जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए जो 10 प्रश्न पूछे जाने वाले, ध्यान रखना 10 प्रश्न जो पॉलिटी के पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेवल के हिसाब से ही है। आप कहेंगे कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, परंतु ध्यान रखना ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न तो पटवार के अंदर पूछे गए थे, ऐसे प्रश्न भी हाल ही में कांस्टेबल की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। तो आप ये सोचे कि नहीं, ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है, परंतु सिंपल प्रश्न ही लोगों को गलत करवाता है ना। ध्यान रखना, वो गलती वो ही करवाता है जो सिंपल होते हैं, परंतु ये सिंपल नहीं है। आपको क्लियरिटी आनी जरूरी है, आपको इन प्रश्नों में एकदम क्लियरेंस होना जरूरी है कि हाँ, मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पर मैंने साइंस के वीडियो डाले ना, ध्यान रखना, साइंस के वीडियो डाले। हिंदी का एक है कि हिंदी का जितना टॉपिक हो, सब टॉपिक का मिलाकर 1 घंटे का वीडियो पूरा हो गया। और साइंस के लगभग 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का वीडियो है, 3 वीडियो है। वो 3 वीडियो भी आप जरूर देखें। ठीक है, मेरा तरीका थोड़ा ऐसा ही है पढ़ाने का, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं स्लो हो, तो आप 2 गुना की स्पीड के अंदर इस वीडियो को देख ले, ताकि आपका समय बचा रहे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, इसमें ये प्रश्न है ना, ये भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब इसमें लगे। अगले 2-3 वीडियो लूंगा मैं इसमें, और 2-3 वीडियो के अंदर मैं पूरा एक तरह से कहूँ तो आपके पॉलिटी के जो 10 नंबर है, वो 10 नंबर का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। जैसे जैसे टॉपिक 2-2 3-3 4-4 टॉपिक एक साथ प्रश्न ले रहा हूँ, तो थोड़ा 20-20 30-30 मिनट का वीडियो आपका बन जाएगा। यदि आप 2 गुना के अंदर देख रहे हो, तो आपको 15 से 10 मिनट के अंदर भी वो वीडियो पूरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं वापस प्रश्न की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1948। आपको पता होगा संविधान लागू हुआ और उसी दिन से अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब गणतंत्र दिवस आपको पता है कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया। यदि अपन पूछे, मान लीजिए यदि आपको पूछे कि संविधान कब अपनाया गया, समझना आप, संविधान को कब अपनाया गया, या कहे कि कब अंगीकृत किया, अंगीकृत यानी कि ग्रहण किया अपन ने, अंगीकृत किया, तो वो उत्तर आ जाएगा 26 जनवरी 1949 को। वापस, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ध्यान रखना, एक योजना थी और उस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। योजना का गठन पूछ रहा है, ध्यान रखना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन की योजना। कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, और 1946 में जब ये आया था, उसने भारत के अंदर बोला कि हम आपके एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और इस संविधान सभा के अंदर प्रांतों से, रियासतों से जो भी कैंडिडेट होंगे वो सब मिलकर अपना एक आप अपना संविधान बनाना, तब जाकर हम फिर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, माउंटबेटन योजना, ध्यान रखना, माउंटबेटन योजना के तहत भारत स्वतंत्र हुआ। भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र मतलब भारत का विभाजन भी हुआ इसी के तहत। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि माउंटबेटन योजना, भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। दो चीजें, दोनों ही आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आप नहीं हो तो वापस उसको थोड़ा रिवाइज करिए, स्टॉप करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और उसके अंदर अध्यक्ष बना दिए। किसको बनाए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए गए। परंतु जैसे 11 दिसंबर आई, दूसरी बैठक शुरू हुई, और उसके अंदर फिर वापस किसको अध्यक्ष बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष, और ये राजेंद्र प्रसाद जी क्या स्थायी अध्यक्ष थे? ये क्या है? स्थायी अध्यक्ष बने, और अंत में फिर कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी सुशोभित हुए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी मतलब टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया, वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब कहते हैं कि इनको क्यों बनाया गया, ये भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि इनको बनाने का कारण क्या था? तो सर्वाधिक उम्र कहते हैं, ये है ना, बनाया गया। चलिए, आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, आपके लिए वीडियो लेंथी हो रहा है, तो आप प्लीज 2 गुना के अंदर देखिए। आपको समझ में आना चाहिए, चाहे 2 गुना में देखे, चाहे आधा और कम करके देख सकते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे? देखिए, 2 वर्ष 11 माह
18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सबको पता है, फिर भी मैं आपके सामने वापस बोल रहा हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन न हो। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 11 18 ऐसे आपको याद रखना है। यदि ऐसे बीच में आ गए 18 11 10 आगे पीछे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं चाहूंगा आपका कंफ्यूजन ना हो, तो 2 11 18 याद रखिए, 2 11 18 याद रखना है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति बनाई गई थी, ध्यान रखना। ये प्रारूप समिति क्या, ड्राफ्टिंग, संविधान का ड्राफ्ट बना रहे थे। ये क्या बोल रहे बना रहे थे? संविधान का ड्राफ्ट बना रहे थे पूरा पूरा। और उस ड्राफ्ट बनाने का कार्य दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और इसके साथ ही इन्होंने इनके 6 सदस्य भी नियुक्त किए। कितने? 6 सदस्य भी नियुक्त किए। तो ध्यान रखना, प्रारूप समिति 1+6 की थी। तारीख भी पूछ ले कभी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो थोड़ा अपने को याद रखना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये भी थोड़ी तारीख आपको दिमाग में रखिएगा, 1947 की 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारतीय संविधान को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें अपने को पता करें कि लघु संविधान भी बोलते हैं, इसमें से लघु संविधान भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी बोला जाता है, सर्वाधिक संशोधित संविधान भी बोला जाता है ना। तो इनमें से सभी बोला जाता है, एक तरह से अपन कहें कि इनमें से सभी है, उन सभी को अपन भारतीय संविधान को बोलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये देखिए आ गया, मैंने बताया था आपको संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के अंदर किसको अस्थायी सदस्य बनाया गया था? अस्थायी सदस्य बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था, ये ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। संविधान को कब स्वीकार किया गया? संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, ये आपको याद रखना। और लागू कब हुआ? 1949 के अंदर। ये क्या? 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य कितने थे? देखिए अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य बोल रहे, प्रारंभिक यानी कि मूल रूप से जब शुरू हुआ संविधान, जब लिखना शुरू हुआ, यानी पहली बार जब निर्वाचन हुआ, तो उसके प्रारंभिक सदस्य पूछे गए 389 थे। कितने थे? 389, ध्यान रखना। परंतु एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विभाजन के बाद में कितने बचे? जब विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद में ये 389 में से बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर चले गए। तो पाकिस्तान में जाने के बाद में अब विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? तो 299 बचे, 299 बचे। तो पहले 389 थे, अब 299 हो गए। पहली बड़ी संख्या थी, फिर बाद में छोटी संख्या हुई, ऐसे आपको याद रखना है। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव हुए क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए क्या, नामांकन हुए क्या, राज्यसभा द्वारा हुए? देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव इसमें हुआ था, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। मान लीजिए एक जगह है और उस जगह पर 3-4 लोग खड़े कर दिए और अपने वापस डायरेक्ट वहां से अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए एक आदमी को ले लिया गया। तो कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव किसको बोलते हैं? जो जनता के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव वहां के मेन लोगों के द्वारा इसको वोट देते और वोट के बाद में उसको जीत दे देते। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? देखिए अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष तो बोलेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी क्या था? उपाध्यक्ष बनाए गए। तो ये दोनों याद रखने, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और मुखर्जी। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का उपाध्यक्ष मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा का उपाध्यक्ष बने। संविधान सभा में कुल कितने मुस्लिम सदस्य थे? प्रश्न अच्छा है। संविधान सभा में कुल कितने मुस्लिम सदस्य थे? कुल कितने मुस्लिम सदस्य क्या थे, या कह सकते हैं मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73। मुस्लिम लीग भी बोल सकते हैं या मुस्लिम सदस्य भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य भी कह सकते हैं। कितने थे? 73 थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? अनुसूचित जनजाति पूछ रही, ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति पूछी जा रही है ना। अनुसूचित जनजाति यानी कि बोलेंगे अपन
एसटी, एसटी, और एसटी का प्रतिनिधित्व किया था जयपाल सिंह मुंडा ने, जयपाल सिंह मुंडा ने किया। एसटी का प्रतिनिधित्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया। और भीमराव अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व किया एससी का, एससी यानी कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति का किया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए आपको, जैसे आगे प्रश्न आ सकता है तो थोड़ा आपको देख सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाला था संविधान सभा में, और एससी का थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? बहुत ही अच्छा है, प्रस्तावना है और प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये कब जोड़े गए या किस संशोधन से जोड़े गए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है ना, कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इसे जोड़ा गया। संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति पूछ रही, ध्यान रखना, जितनी भी समिति बन रही है उस सभी में भाषा समिति एक थी, संविधान सभा की भाषा समिति थी, उसके अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत इसकी भाषा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, भाषा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अपन एक प्रश्न पूछा जाता, संचालन समिति के अध्यक्ष ना, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन पूरा कौन करता है? संचालन करता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था अपने पास? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये परीक्षा में आया था, किसमें आया था? पटवार परीक्षा के अंदर संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे गए थे राजेंद्र प्रसाद, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। संविधान सभा की कितनी बैठकों में प्रस्तावना पर चर्चा हुई? संविधान सभा की कितनी बैठकों में प्रस्तावना पर चर्चा हुई थी? कितनी बैठकों में? तो 3 दिन की बैठकों में प्रस्तावना पर चर्चा हुई, 3 दिन तक चर्चा हुई, और फिर नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना एक तरह से संविधान के सामने रखी गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 3 दिन तक इस पे चर्चा की गई थी। संविधान सभा की नियम निर्माण समिति, संविधान सभा की नियम निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की नियम निर्माण, जो नियम बन रहे थे उन सबका निर्माण करने के अध्यक्ष कौन थे? तो नियम निर्माण समिति मैंने अभी आपको बताया, संचालन समिति वही है, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइट आंसर है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? कब स्वीकार करने का पूछ रहा है, ध्यान रखना। संविधान सभा ने कहा कि अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होगा, वो कब बोला? तो ये सबसे अलग तारीख है, आपको क्या समझनी है, ये सबसे अलग है, यानी कि कहते हैं 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मान्यता दी, तिरंगे को मान्यता दी, या कह सकते हैं स्वीकार किया 22 जुलाई 1947। तो आप 22 जुलाई 1947 याद रख सकते हैं, या कहूँ कि 22/7 याद रख सकते हैं, 22/7 याद रख सकते हैं, 1947 तो याद रह जाएगा, 22/7 याद रखना है अपने को। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ऐसे खराब प्रश्न नहीं है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते अपन, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? देखो, कुल कितना खर्च हुआ संविधान निर्माण पर, जितनी भी बैठकें चली, जितने भी कागज कार्रवाई हुई, जितना भी यहाँ पर खर्चा हुआ, वो कितना था? तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया संविधान सभा के अंदर, या कह सकते हैं संविधान के निर्माण में, संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप जरूर 64 लाख करके आइएगा, क्योंकि लगभग पूछा गया है। भारत का संविधान किस देश से प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश से प्रभावित है? संविधान किससे प्रभावित होता है, ऐसा पूछा गया। तो भारत पर किसने राज किया था? तो इंग्लैंड ने, यानी ब्रिटेन। तो सबसे बड़ा प्रभावित किससे हो रहा है? ब्रिटेन से प्रभावित हो रहा है। अपने को पता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसके ज्यादातर संविधान संशोधन या संविधान के अंदर उसके अनुच्छेद लिए गए, तो वो अनुच्छेद किसके थे? वो थे अपने ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश राज के थे। इसलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन द्वारा बनाया गया था, और वही सर्वाधिक इसमें है, तो उससे सर्वाधिक प्रभावित है। ब्रिटेन से जो संसदीय प्रणाली है, वो पूरी पूरी संसदीय प्रणाली अपने भारत के अंदर चलती है, वही संसदीय प्रणाली भारत में चलती है। आप क्या नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व का प्रश्न आएगा, इंपोर्टेंट कर दीजिए, इसको इंपोर्टेंट कर दीजिए। ये आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए। भाग किसमें है? भाग
4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व आते हैं, 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व होते हैं। संविधान के भाग है उसमें 4 में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न 23। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। अमेरिका से अधिकार, अ से अ, अधिकार से अमेरिका, अधिकार से अमेरिका। अधिकार का अर्थ आपको देखो याद करना है, आपको बहुत सारे याद नहीं है तभी तो यहाँ पर आए आप, याद होते तो कौन आता है यहाँ पर, तो अमेरिका। ठीक है, तो अ से अ, अमेरिका अधिकार, दोनों ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत किस देश से लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत कि न्यायपालिका वो स्वतंत्र होगी, किसी भी शासन के अधीन नहीं रहेगी। ध्यान रखना, न्यायपालिका चाहे तो प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम सबको भी एक तरह से कटघरे में खड़ा कर सकती है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। ये स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो ध्यान रखना, ये किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। यूएसए बोलते हैं तो यूएसए भी बोल सकते हैं आप, यूएसए से लिया गया। 25 प्रश्न है गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? गणतंत्र क्या कह सकते हैं? लोगों का शासन है, लोगों के लिए शासन है, लोगों द्वारा चुना गया शासन होता है। किससे लिया गया? ये लिया गया फ्रांस से। गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र दिवस या कह सकते हैं गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? ये देखिए आगे, संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई, है ना? प्रस्तावना जब रखी गई उसके बाद फाइनल जब संविधान को अपनाया गया, संविधान को जब अपनाया गया उसी समय प्रस्तावना को भी अपनाया गया। तारीख अलग नहीं है, तो आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना कह सकते हैं, या पूरा का पूरा संविधान कह सकते हैं, उसको अपनाया गया, पूरा संविधान अपनाया गया। हम भारत के लोग शब्द संविधान के किस भाग से लिए गए? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, आपने देखा होगा हम भारत के लोग प्रभु संपन्न गणराज्य बनाने के लिए ऐसा एक आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स के पहले पेज पर छपा हुआ होता है, अंदर वही है प्रस्तावना भारत की। ठीक है, तो हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना से लिए गए। हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना से लिया गया, या कह सकते हैं कि प्रस्तावना के अंदर ये हम भारत के लोग शब्द या पंक्ति आती है। ठीक है ना, ऐसे भी आप कह सकते हैं, इसको पंक्ति आती है। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार जोड़े गए, मौलिक अधिकार जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? मैंने आपको बताया था आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 के अंदर। संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचियां कितनी, अभी वर्तमान में कितनी है वो भी आपको याद रखना है, प्रारंभ में कितनी थी वो भी याद रखना है। प्रारंभ में अपने पास कितनी थी? 8, वर्तमान में कितनी अपने पास? 12। ठीक है, यानी कि 4 बाद में जोड़ी गई, आप ऐसे भी कह सकते हैं कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई, पहले कितनी थी, या मूल संविधान में कितनी थी, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? ध्यान रखना, संविधान के प्रारंभ में थे 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे, और इन्हीं में संशोधन होते रहे, इन्हीं में बार बार संशोधन होते रहे। और वर्तमान में यदि अपन टोटल संविधान के अनुच्छेद देखे तो 470 से प्लस हो गए 2025 तक ना। तो कभी पूछ ले कि कितने संविधान के संशोधन है अभी टोटल मिलाकर, छोटे मोटे सब, तो 470 है। कुल संविधान संशोधन अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो ध्यान रखना 11 सत्रों में कुल 165 दिन की बैठकें चली, 11 सत्रों में कुल 165 दिन की बैठकें चली। अलग अलग सत्र हुए थे, उन सत्र सब मिलाए अपन तो कुल 165 दिन बैठकें चली थी। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न है जो अपने को याद रखने जरूरी है। आगे चलते अपन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए संविधान सभा जब हुई तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि अपना उद्देश्य क्या है इस संविधान सभा के लिए, है ना। और उसमें कहा था कि अपना एक भारत के लिए एक संविधान निर्माण करना है, और वो संविधान ऐसा हो कि वो संविधान से ही पूरा भारत चले, एक तरह से उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
ठीक है। कब पारित हुआ, ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कब था, ध्यान रखना, ये था अपने पास 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और पारित कब हुआ, यानी कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया, पारित हुआ, वो था अपने पास 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ। ध्यान रखना, इस 24 जनवरी को संविधान सभा भंग कर दी गई। ठीक है, इसी 24 जनवरी को संविधान सभा भंग की गई और कहा गया कि अब अपना काम पूरा हो गया, अपन ने संविधान बना दिया है, 26 जनवरी से लागू हो जाएगा, तो इस संविधान सभा की कोई जरूरत नहीं है, तो अपन कह सकते हैं ये भंग कर दी गई संविधान सभा। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ। संविधान सभा पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, संविधान सभा पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, पहले हस्ताक्षर करने का बोल रहा, तो पहले कौन करेगा, जो अध्यक्ष है, यानी कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद ने पहला हस्ताक्षर किया, पहला आदमी था जिसने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पर। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, 15 थी, ध्यान रखना। और जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस पहली बैठक में भी यदि पूछे तो 10 महिलाओं ने भाग लिया, तो दोनों ही ऑप्शन अपने पास है, 10 महिलाएं भी और 15 कुल महिलाएं भी अपने पास है। संविधान सभा में महिलाएं 15 थी। संविधान सभा में कितने रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व था, रजवाड़े बोले रियासत बोले दोनों एक ही बात है, तो 93 रियासतों से प्रतिनिधित्व चुन कर आए थे पूरे भारत से, 93, तो 93 अपने को याद रखना है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मुस्लिम लीग से चुने गए, ऊपर प्रश्न अपने पास आ गया था, तो ज्यादा डिटेल में है नहीं, अपने पास 73 मुस्लिम लोग थे या मुस्लिम लीग से सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा की समितियों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा की समितियां, कुल समितियां कितनी थी ऐसा पूछा गया है ये, या कुल समितियां बनाई गई थी अपने संविधान को बनाने के लिए, तो कुल 22 समितियां अपने पास थी, कुल कितनी थी 22 समितियां, तो 22 समितियां अपने को याद रखनी है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, देखिए इसमें अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, नाम आएंगे, अंबेडकर जी, नेहरू जी, तो ध्यान है इसका आंसर क्या है, ठाकुर दास भगत, ये ठाकुर हो गया, ठाकुर दास भगत इसका राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद में तो बहुत सारों ने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला उसको। ठीक है, तो अपने को मेन बोलना है ठाकुर दास भगत। संविधान ही सर्वोच्च है, यह सिद्धांत किस देश से लिया गया, संविधान ही सर्वोच्च है, यह सिद्धांत किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ये किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ये किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है। 1900 अपन कहे तो 1993 हो गया, 1993। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 74वां, और वो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, या कह सकते हैं नगरीय निकाय से संबंधित है, दोनों ही अपने को याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, छोटा क्या है 73, यानी कि कह सकते हैं नगर ग्राम पंचायत। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, वापस प्रश्न आ गया अपने पास, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया, एकल नागरिकता कहते हैं कि अपने पास राज्य और देश की एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखना, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद को कहते हैं कि अपन अस्थायी सदस्य बनाया गया, सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया, सॉरी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया संविधान सभा का, ये था BN राव, क्या था, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
50 नंबर प्रश्न, संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वर्तमान पटवार के अंदर पूछा गया, इसलिए मैंने इसमें भी रख लिया है कि हो सकता है रिपीट हो जाए। प्रेम बिहारी नारायण, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, बसंत कृष्णवेद। कृष्णवेद, बसंत कृष्णवेद ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। बसंत कृष्णवेद ने संविधान का हिंदी में अनुवाद किया। ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण कौन थे? यदि अपन पूछे प्रेम बिहारी नारायण कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण मुख्य सुलेखक थे। मुख्य सुलेखक यानी कह सकते हैं कि मुख्य सुलेखक का मतलब होता है जो मुख्य आदमी जो लेख लिख रहे थे पूरे के पूरे, वो मुख्य सुलेखक थे। और इटालिक श्रेणी के अंदर, एक तरह से कह सकते हैं इटालिक शैली के अंदर लिखा था इन्होंने पूरा का पूरा संविधान, इटालिक शैली के अंदर लिखा था। ठीक है, फिर अपन कहे दो नाम और, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ये दोनों क्या था, इन्होंने संविधान जो लिखा गया उसके अंदर कुछ कुछ चित्र डाले, यानी कह सकते हैं संविधान में सजावटी चित्र का निरूपण किसने किया, तो वो दोनों ये लोग थे। सजावटी चित्र दोनों ही, इन दोनों ने चित्र बनाए। ठीक है, ये अपने पास थे 50 प्रश्न, कुछ प्रश्न। इसके अलावा अपन देखेंगे 2-3 वीडियो और आएंगे अपने पास पॉलिटी के, जिसमें अपन पूरी पॉलिटी कवर कर देंगे। मान लीजिए 30-30 मिनट के वीडियो 2 है, तो 1 घंटे के अंदर भी जो इसको अपन पूरा कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए ले रहे हैं, इसके अलावा भी प्रश्न हो सकते हैं, परंतु मैं सब प्रश्नों को आपके सामने लेकर नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।